हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ इज फेयर। कैसे हैं आप सब लोग? बता दीजिए एक बार कमेंट में। आई होप सब अच्छे होंगे। आज अपन M2 के फर्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने वाले हैं। हमने मैथमेटिक्स को दो पार्टों में डिवाइड किया है, M1 और M2, जिसमें हमने पिछले दो लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लॉगरिथम इक्वेशन जो कि M1 के टॉपिक हैं और M1 मैथमेटिक्स का बेस भी है, और इसी तरह अपन M2 का बेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आज पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। अपन इसे बेस से एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। आई होप ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमने छोटी क्लासों में सीखा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 6 टाइप के रेशियो होते हैं, जिनमें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसाइन, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, जिनके अपन सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। थीटा के मान पर इनकी वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू कर। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसमें हमने छोटी क्लासों में सीखा है, 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है साइन, फिर कोस, फिर टेन, कोट, सेक, कोसेक। यहाँ अपन एंगल की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। थीटा की वैल्यू कुछ भी, थीटा एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी लिया जा सकता है। अपन यहाँ पर थीटा पढ़ते आए हैं, तो अपन थीटा यूज करेंगे। हमने छोटी क्लासों में इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के शॉर्टकट रेशियो को सीखने के लिए एक ट्रिक यूज में ली जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, जिसका नाम है LAL अपॉन के ए, लाल बटा कक्का, या फिर PBP अपॉन HHB, लंब आधार, लंब कर्ण आधार, परपेंडिकुलर बेस, और ये हाइपोटेनियस। तो अपन इसको ट्रायंगल में शो करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें थीटा यहाँ पर है, तो थीटा की सामने भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और राइट एंगल के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस होती है, और जो बच जाती है लास्ट में उसे बेस कहा जाता है। इसको अपन लंब आधार कर्ण के रूप में भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा सिंपल रहता है। तो अपन इसके फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे। लाल बटा कक्का को किस तरह से यूज में लिया जाता है, इसके लिए हमें सबसे पहले इनको ऑर्डर में याद करना होता है। सबसे पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये फॉर्मूला साइन के लिए होता है, ये फॉर्मूला कोस के लिए, और ये एंड वाला टेन के लिए। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर L अपॉन के, A अपॉन के, थर्ड वाला L अपॉन A। कोट टेन का रेसिप्रोकल या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और कोस सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और साइन कोसेक के अपोजिट होता है। तो अपन इसको डायरेक्टली लिख देंगे। इसको लिख देंगे A अपॉन L, और इसका अपोजिट K अपॉन A, और एंड वाला K अपॉन L। तो अपन इस तरह से इनके रेशियो याद रख सकते हैं। PBP बटा HHB से भी लिख सकते हैं, और लाल बटा कक्का हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इनको ऑर्डर में याद रखना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए मैं यूज में लेता हूँ 6 लेटर, जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, SC, TC, SC। इनको इस ऑर्डर में याद रखना होता है।
इसका मतलब साइन होता है, इसका कोस, इसका टेन, कोट, सेक, कोसेक। इस तरह से अपन ऐसी टीसी ऐसी से याद रख सकते हैं। अब अपन कुछ सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 3 सर्वसमीकाएं होती हैं जिनको हमें याद रखना होता है, जिसमें पहली होती है, बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दोनों साथ होते हैं और इनको इस तरह से लिख दिया जाता है। दूसरा फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये इस तरह से आता है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है। इस तरह से हमें इसे याद रखेंगे क्योंकि ये उल्टे क्रम में चल रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आया और ये इसके साथ आता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 सर्वसमीकाएं हैं जिन्हें हमें याद रखना है। आप इसे ऐसी टीसी ऐसी से सिंपली याद रख सकते हो। यहाँ से एक प्रॉपर्टीज निकल कर आती है, इसको अपन a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिखेंगे। तब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो ये हमें ये भी याद रखना है, कई बार इसकी वैल्यू दी जाती है और इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है, तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि इसकी वैल्यू 2 आती है तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इस तरह से अपन याद रखेंगे। यही फॉर्मूला इसके लिए भी बना सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के लिए भी इसी तरह का बनाया जा सकता है। तो अपन एक सवाल कर लेते हैं जिससे हमें ये ज़्यादा समझ में आएगा, और ये एक बड़ी एग्जामों में पूछा गया सवाल जेई के PYQ में से एक सवाल है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर एक सवाल कर लेते हैं जिससे हमें बेटर समझ में आएगा। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मैथिस्फेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं आती है, जिसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में मास्टर करना है उसे वीडियो पहुंचा दीजिए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक सवाल पर जो कि एक PYQ सवाल है। क्वेश्चन है, इफ sec theta plus tan theta equal to 2, then find cot theta। एक प्यारा सा सवाल है जो हमने अभी सीखा था, उसी पर ये सवाल है जिसको अपन सोल्व करने वाले हैं। हमने अभी सीखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर्वसमीका याद नहीं रहती है तो आप साइड में ऐसी लिख लीजिए, और ये इसका अपोजिट ये इसका, ये साथ साथ चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्योंकि अपोजिट चलते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसकी वैल्यू हमें दी गई है तो अपन इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, और हमें दिया गया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तब यहाँ से निकल कर आएगा माइनस प्लस
माइनस माइनस तीनों जगह माइनस चिन्ह आएगा, -2 tan थीटा इक्वल टू -3/2। यहाँ से tan थीटा निकल कर आ जाएगा 3/4। तो cot थीटा tan का अपोजिट होता है, तो 4/3। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। यदि हमें ये प्रॉपर्टी याद रहती है, ये प्रॉपर्टी याद है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 1 आती है। तो अपन LHS ले लें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अपन डायरेक्ट tan को सोल्व करके चलते हैं। tan थीटा को अपन sin थीटा अपॉन cos थीटा, स्क्वायर है तब अपन स्क्वायर लगा देंगे, मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हमें याद रखना है। अपन sin को s से, cos को c से रिप्लेस करेंगे, जिससे हमारा टाइम बचेगा। s स्क्वायर मल्टीप्लाई s स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे से s स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ऊपर आ जाएगा s स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस c स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्योंकि 1 माइनस c स्क्वायर अपन ऐसी टीसी ऐसी से देखेंगे तो s स्क्वायर प्लस को c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है। देन s स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस c स्क्वायर। तो यहाँ पर s स्क्वायर, फिर ये इससे कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमने प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव। एक आपके लिए भी एक सवाल दे देता हूँ, जिसको आप रफ में सोल्व कर लेना। कोट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोट स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसे अपनी रफ कॉपी में प्रूव कर लेना। यदि किसी को ये प्रूव नहीं होता है किसी से, तो वो अपने YouTube चैनल पर कमेंट कर सकता है। अब अपन एक और मज़ेदार PYQ सॉल्व करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आई होप आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, एक मज़ेदार सवाल करते हैं जो कि बोर्ड एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है। उसको अपन एक सिंपल मेथड से सोल्व करेंगे। sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये सवाल हमें प्रूव करना है। इसको अपन सोल्व करते हैं। इसमें अपन LHS पार्ट लेते हैं। LHS के अंदर अपन देख पाते हैं कि यहाँ पर -1 है और -1, +1 को अपन चेंज नहीं करेंगे, -1 को चेंज करेंगे। ये हमें याद रखना है। sec थीटा प्लस tan थीटा -1 को अपन sec और tan में एक फॉर्मूला होता है जो हमने अभी सीखा था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब अपन इस इक्वेशन को अपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b
ए माइनस बी के रूप में लिखेंगे और ए प्लस बी इससे मैच करेगा तो अपन इसको कॉमन ले लेंगे। देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देन यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर ए माइनस बी बचेगा। 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अपन देख पा रहे हैं कि 1 माइनस सेक थीटा ये प्लस टेन थीटा ये इससे कैंसिल आउट, ये सेम है। देन आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हमें प्रूव करना था एच पे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बहुत बार एग्जामों में आता है, बोर्ड एग्जामों में, और अपन इसको डायरेक्ट याद भी रखेंगे। कंपटीशन के एग्जामों में इसका आंसर डायरेक्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसको अपन आगे भी और सोल्व कर सकते हैं, वो अपन एक नए सवाल में सोल्व करेंगे आगे चलकर, नए वीडियो में, नए लेक्चर में। अब अपन एंगल के बारे में कुछ सीखेंगे कि किसी भी कार्डियल ज्योमेट्री के अंदर अपन एंगल किस तरह से एंगल को किस तरह से नापते हैं, किस तरह से कौन सा एंगल लिया जाता है, तो वही अपन सीखने वाले हैं। एंगल के लिए ये दोनों तीर एक दिशा में होनी चाहिए, या तो ये इस तरह से होनी चाहिए, या फिर ये इनकी पूंछ एक साइड होनी चाहिए, और या फिर इनकी तीर नुकीला हिस्सा एक तरफ होना ज़रूरी है, तभी अपन एंगल का मेजरमेंट कर पाएंगे। यदि अपन एंगल को इस दिशा में मापते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तब थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। यदि एंगल को इस दिशा में मापा जाता है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन, इसी तरह ऊपर वाली इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन क्लॉकवाइज जाते हैं, तब अपन एंगल को नेगेटिव साइन से मेजरमेंट करते हैं। पॉजिटिव साइन के साथ लेना हो तब एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव साइन के साथ क्लॉकवाइज लिया जाता है। इस तरह से अपन एंगल का मेजरमेंट करते हैं। अपन कार्डियल ज्योमेट्री के अंदर साइन कोस, टेन कोट, सेक, कोसेक, इनके एंगल के बारे में अपन सीखने वाले हैं। तो कि यदि थीटा की वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो, सेकंड कोऑर्डिनेट में हो, थर्ड कोऑर्डिनेट में, या फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तब साइन कोस की वैल्यू किस तरह से होगी, पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, वही अपन सीखने वाले हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके लिए अपन एक ट्रिक यूज में लेते हैं। ASTC, A for all, पॉजिटिव, S मीन्स साइन, और साइन का अपोजिट होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। T for टेन, टेन का अपोजिट कोट, ये पॉजिटिव होते हैं। C मीन्स कोस,
कोस का अपोजिट सेक, तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव होते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये पॉजिटिव होते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं। हमने छोटी क्लासों में साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2π/3 प्लस थीटा इस तरह से देखते आ रहे हैं। उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, वही अपन सीखने वाले हैं। रेडिशन फॉर्मूलाज बनाना सीखने वाले हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर अपन रेडिशन फॉर्मूलाज पर चर्चा करते हैं, उसको सीखते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये हमारे अदर बड़े चैप्टरों का बेस है, तो हमें इसको बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ सीखना होगा। इसका एक बेसिक से फॉर्मूला होता है रेडिशन फॉर्मूला। पहले अपन टॉपिक का नाम लगा लेते हैं, रेडिशन फॉर्मूला। रेडिशन फॉर्मूलाज के अंदर अपन एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, फिर n मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाई 2 होता है, फिर प्लस थीटा होता है, जहाँ n की वैल्यू इवन, n की वैल्यू ओड होती है। यदि n की वैल्यू ओड है देन ये चेंज हो जाएगा, यदि ये n की वैल्यू इवन है तब ये डोंट चेंजिंग। साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन के अंदर चेंज होता है, साइन कोस में, कोस साइन में बदलता है। इसी तरह टेन कोट में चेंज होता है और कोट टेन में चेंज होता है। इसी तरह सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक सेक में चेंज होता है। अपन SCTC को हमेशा याद रखेंगे, ये पास पास वाले आते हैं यहाँ पर। ये इक्वेशन या सर्वसमीकरण ये दोनों पास थे, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में आते हैं और रेडिशन फॉर्मूलाज में तीनों साथ साथ आते हैं, तो अपन इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ पर साइन कोस में चेंज होगा, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। कुछ इस तरह से अपन इनके दो दो फॉर्मूलाज सीखेंगे या उससे ज़्यादा भी सीख लेंगे, सीखना हमारा हॉबी है। साइन ये एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर आएगा एक नंबर, फिर π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पर ओड नंबर है तो ये चेंज हो जाएगा, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, साइन कोस में चेंज हो गया और ये थीटा यहाँ पर आ गया। इसी तरह अपन कोस π/2 माइनस थीटा, साइन कोस में चेंज हुआ है, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा। अब अपन सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए भी एक लिख लेते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा। ये सेकंड कोऑर्डिनेट में चला गया। सेकंड कोऑर्डिनेट में ASTC के अकॉर्डिंग साइन में और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन दिया गया है तो इसका मतलब साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, ओड है, देन ये चेंज हो जाएगा, साइन कोस में चेंज हो जाएगा और ये थीटा ऐसा कैसा आ जाएगा। यदि ये कोस के लिए होता
सिंपली इसी तरह इसी क्वेश्चन में भी इस तरह का कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पर 90 प्लस थीटा है तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया है। सेकंड कोऑर्डिनेट में कोस थीटा नेगेटिव होता है क्योंकि ASTC के अकॉर्डिंग साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव होते हैं। अब इसी तरह एक नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पर साइन दिया गया है। साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ चुका है। 180 डिग्री n मल्टीप्लाई π/2, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है जो कि इवन है। इवन मीन्स डोंट चेंजिंग, तो ये सिंपली साइन थीटा आ जाएगा। साइन साइन में रहेगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। यदि ये साइन 180 डिग्री प्लस थीटा होता, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गए। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है, ASTC के अकॉर्डिंग टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये यहाँ पर सबसे पहले नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन, और ये n मल्टीप्लाई π/2 मीन्स यहाँ पर n की वैल्यू अगेन 2 है जो कि इवन है। इवन मीन्स यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है। देन साइन थीटा, इसी तरह अपन साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा के अंदर देख पा रहे हैं कि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। और यहाँ पर n π/2, यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, मीन्स ये इवन है। इवन इसलिए अपन इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करेंगे, सिंपली आ जाएगा माइनस साइन थीटा। यदि इफ cos 360 डिग्री प्लस थीटा या cos 360 डिग्री माइनस थीटा, ये 360 डिग्री प्लस थीटा ये वापिस अगेन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया एक राउंड कंप्लीट करने के बाद, तो ये फिर से ASTC के अकॉर्डिंग और पॉजिटिव में आ गए, और पॉजिटिव के अंदर ये साइन पॉजिटिव आ जाएगा और कोस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 4 है अगेन, तो ये कोस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर कोस 360 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ पर ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में कोस और सेक पॉजिटिव होते, साइन पॉजिटिव आ जाएगा और ये डोंट चेंजिंग, तो ये अपन सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक बेसिक चीज़ें ये हमें याद रखनी, ये हमारा बेस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये बेस है, ये इसे हमें मास्टर करके रखना है। हमारा ये लेक्चर रिलेशन फॉर्मूलाज पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट न्यू लेक्चर में जिसमें अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ग्राफ सीखेंगे, उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, किस तरह के होते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज और इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अपन ग्राफ सीखेंगे, उनके बनाना, उनको याद रखेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मैथ स्पेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ये लेक्चर अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये लेक्चर सबको सीखने को मिलता रहे, सबको सीखने को मिले। मिलते हैं अपन नेक्स्ट न्यू लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ग्राफिक्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।